गांव की गलियों में सर्दियों की धूप हल्की मुस्कान बिखेर रही थी। पुराने पीपल के पेड़ की छांव में बैठी सान्वी अपनी डायरी के पन्नों को पलटती जा रही थी, एक एक शब्द जैसे अपने अंदर की कहानी दोहरा रहे हों। आदित्य के साथ बीते हर लम्हे की छाप हर पन्ने पर जिंदा थी, लेकिन इन पन्नों के बीच कहीं एक ऐसा हिस्सा भी था जिसे सान्वी ने कभी लिखा ही नहीं, वो हिस्सा जिसमें जख्म थे, टूटन थी और एक ऐसी तड़प जो शब्दों से बाहर ही नहीं निकल पाई थी। उसी पेड़ की दूसरी ओर से कदमों की धीमी आवाज आई, सान्वी। वो आवाज उसके लिए जानी पहचानी थी, फिर भी उसने सिर उठाने में एक पल का समय लिया। आदित्य वही खड़ा था, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा बदला हुआ, पर उसकी आंखों में वही अपनापन था। सान्वी की आंखें नम हो गईं। वो मुस्कुराई नहीं, पर उसकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। तुम अब भी यहाँ आती हो? आदित्य ने हल्के स्वर में पूछा। हाँ, सान्वी ने कहा, यहाँ सब वैसा ही है, बस हम बदल गए हैं। दोनों कुछ देर चुप बैठे। हवाओं में एक पुरानी खनक थी, जैसे अतीत वापस लौट आया हो। सान्वी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, पर जो भी हुआ वो मेरी मजबूरी थी। आदित्य की आवाज में पश्चाताप था। मजबूरी? सान्वी की आंखों से आंसू छलक पड़े। आदित्य, एक औरत के लिए सबसे बड़ा जख्म यही होता है कि जब वो किसी को पूरी तरह समझ ले और फिर भी उसे खो दे। मैंने तुम्हें खोया नहीं। आदित्य ने धीमे से उसका हाथ थामा। मैं खुद को खो बैठा था और अब लौटने में देर हो गई। सान्वी ने अपना हाथ खींचा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में वो भरोसा नहीं था जो पहले हुआ करता था। तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आती हूँ? सान्वी बोली, क्योंकि यहाँ हर उस लम्हे की खुशबू है जिसमें हमने साथ जीना सीखा था। ये पेड़, ये हवा, ये खामोशियाँ, सब जानते हैं हमारी कहानी। और क्या वो ये भी जानते हैं कि मेरी हर खामोशी में तुम्हारा नाम गूंजता है? आदित्य की आंखों में नमी थी। मैं हर दिन तुम्हें सोचता हूँ, हर रात तुम्हारे लिए रोया हूँ। सान्वी ने पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखा। उस शाम दोनों ने बहुत बातें की, उन पलों की जो अधूरे रह गए थे, उन सपनों की जो कभी पूरे नहीं हो पाए। लेकिन इन बातों में कोई इल्जाम नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। बस एक समझ थी। हम दोनों की कहानी वहीं क्यों रह गई, जहां से शुरू हुई थी? आदित्य ने सवाल किया। सान्वी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका चेहरा कह रहा था, शायद इसलिए क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस थम जाती हैं। अचानक आदित्य की आवाज धीमी हो गई। सान्वी, अगर मैं आज तुम्हें फिर से कहूं कि चलो सब कुछ पीछे छोड़कर फिर से शुरू करें, तो क्या तुम? नहीं आदित्य, सान्वी ने बीच में ही रोक दिया। अब हम पहले जैसे नहीं हैं। तुमने जो जख्म दिए, उन्होंने मुझे बदल दिया। पर हाँ, इन जख्मों पर अब मरहम रखने की जरूरत है। आदित्य की आंखें भर आईं। तो क्या कोई उम्मीद है? सान्वी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उम्मीद हमेशा रहती है, बस अब रिश्ता उस उम्मीद पर बनेगा, भरोसे और सच्चाई से। कुछ दिन बीते। गांव में आदित्य का रहना अब सभी को सामान्य लगने लगा था। वो स्कूल के बच्चों को पढ़ाने लगा और सान्वी अपनी पुरानी स्केच बुक्स फिर से रंगने लगी। उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था जो नाम से बांधा जा सके, लेकिन एक अपनापन था जो शब्दों से परे था। एक दिन जब बारिश हो रही थी, आदित्य ने दरवाजे पर दस्तक दी। सान्वी ने दरवाजा खोला। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, आदित्य ने एक कपड़ा खोलते हुए कहा। वो एक पुरानी डायरी थी, वही डायरी जो उन्होंने साथ में खरीदी थी, लेकिन आदित्य कभी लिख नहीं पाया। अब इसमें सब कुछ लिखना चाहता हूँ, हमारी अधूरी बातें, अधूरे सपने, और अगर तुम चाहो तो एक नई शुरुआत भी, आदित्य बोला। सान्वी ने डायरी ली, उसके पन्ने पलटे, फिर एक पेन निकाला और पहले पन्ने पर लिखा, पुराने जख्म, नया मरहम। सान्वी की आंखों से बहते आंसू अब थमने लगे थे। आदित्य का वो चिट्ठी, जिसमें उसने अपनी हर गलती स्वीकार की थी, अपने जज्बात उजागर किए थे, उसने सान्वी के भीतर की वो दीवारें गिरा दी थीं जो उसने सालों से अपने चारों ओर खड़ी कर ली थीं। वो दीवारें जो उसे सुरक्षित रखती थी, पर अकेले भी कर देती थीं। शाम का सूरज अब ढलने को था और उस सुनहरे प्रकाश में सान्वी की आंखों में एक अजीब सी चमक लौट आई थी, एक उम्मीद, एक विश्वास। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची, तो आदित्य पहले से ही वहां मौजूद था। वो उसकी सीट से कुछ दूरी पर बैठा था, पर उसकी आंखें बस सान्वी पर टिकी थीं। दोनों की निगाहें मिली, एक लम्हे के लिए वक्त ठहर गया। सान्वी धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ी और बिना कुछ कहे सामने की कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में बाकी लोग अपनी फाइलों और लैपटॉप में व्यस्त थे, लेकिन इन दोनों की दुनिया में इस समय बस एक दूसरे की धड़कनों की आवाज़ थी।
तुम सच में बदल गए हो, सान्वी ने नर्म आवाज में कहा। आदित्य की आंखों में नमी थी, पर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। बदलना जरूरी था। खुद को खो दिया था, सान्वी। अब तुम्हें फिर से पाना चाहता हूँ, लेकिन जब तक तुम तैयार न हो, मैं इंतजार करूंगा। सान्वी ने गहरी सांस ली। शायद अब इंतजार की जरूरत नहीं। वो वाक्य आदित्य के दिल में जैसे संगीत बनकर गूंजा। वो कुछ कहने ही वाला था कि सान्वी ने अपनी डायरी की एक कॉपी उसकी तरफ बढ़ाई। उसमें उसका लिखा एक नया अध्याय था। पुराने जख्म, नया मरहम। मैंने कल रात लिखा, सान्वी ने बताया। तुम्हारे उस चिट्ठी के बाद। आदित्य ने कांपते हाथों से उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। हम सबके भीतर कुछ पुराने जख्म होते हैं, जो वक्त के साथ तो भर जाते हैं, पर एक छुअन से फिर रिसने लगते हैं। कभी कभी हम उन्हें छुपा लेते हैं, कभी अनजाने में किसी के सामने खोल देते हैं। लेकिन जब कोई उन्हें मरहम की तरह अपने प्यार से सहलाता है, तो वो जख्म दाग नहीं रहते, बल्कि कहानी बन जाते हैं, जिन्हें हम गर्व से सुनाते हैं। आदित्य, तुमने मेरे जख्मों को समझा। तुमने मुझे फिर से खुद से मिलवाया। और शायद यही प्यार है, पुराने जख्मों पर नए मरहम की तरह। आदित्य की आंखें नम हो गईं। वो चुपचाप डायरी बंद कर सान्वी की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में अब कोई संकोच नहीं था। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? उसने पूछा। सान्वी मुस्कराई। शुरुआत तो हमने कर दी, अब बस कहानी को साथ में जीना है। उस शाम दोनों साथ बाहर निकले। पुरानी कैफे जहां कभी पहली बार मिले थे, वहीं फिर से चाय पी। हर कोना पुराने पलों की याद दिला रहा था, लेकिन अब उनमें टीस नहीं थी, सिर्फ मिठास थी। याद है जब पहली बार यहाँ तुम्हारी कॉफी ठंडी हो गई थी, क्योंकि तुम मुझे देख रही थी? आदित्य ने चुटकी ली। सान्वी हंसी। हाँ, और तुमने बिना पलक झपकाए कहा था, तुमसे ज्यादा गर्म चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। दोनों हंसे। कुछ देर तक यूं ही बीते पलों पर मुस्कुराते रहे। सान्वी, आदित्य ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। और अब मैं अधूरा नहीं रहना चाहता। अगर तुम कहो, तो मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर का मांगना चाहता हूँ। सान्वी कुछ देर चुप रही। उसकी नजरें टेबल पर रखे दो चाय के कप पर थीं, एक खाली, एक अधूरी। एक वक्त था जब मुझे लगता था, प्यार सिर्फ दर्द देता है। लेकिन आज लग रहा है, शायद वही प्यार जख्मों को भर भी सकता है, उसने कहा। आदित्य की सांस थमी हुई थी। तो फिर चलो, सान्वी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इस कहानी को अधूरा नहीं छोड़ते। कहानी ने अब एक नया मोड़ लिया था। पुराने जख्म जो कभी उनकी राह में कांटे थे, अब सबक बन चुके थे। उन सबको ने उन्हें एक दूसरे की कद्र करना सिखाया था, माफ करना सिखाया था। ऑफिस में अब लोग उनकी जोड़ी को देखकर मुस्कुराने लगे थे। वे दो लोग जो कभी अलग राहों पर चल पड़े थे, अब एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। एक दिन आदित्य ने सबके सामने सान्वी का हाथ थामते हुए कहा, मैं अपनी अधूरी कहानी को अब पूरा करना चाहता हूँ, सबकी मौजूदगी में। क्या तुम मेरी जिंदगी की किताब में अपना नाम लिखना चाहोगी? सान्वी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराई और बोली, मैं तो कब से उस किताब की किरदार बन चुकी हूँ। अब बस तुम्हारे साथ मिलकर आखिरी पन्ना भी लिखना है। गुना 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 पुराने जख्म अब याद बन चुके थे। नए मरहम ने उन पर प्यार की छाया छोड़ दी थी। आदित्य और सान्वी की कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि उन सबके लिए एक मिसाल बन गई जो सोचते हैं कि टूटा हुआ फिर से जुड़ नहीं सकता। कभी कभी वाकई जिंदगी एक दूसरी शुरुआत देती है, जब पुराने जख्मों पर नया मरहम रखा जाता है।